सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पूजा स्थल कानून से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की है। वाराणसी, मथुरा, संभल और अजमेर जैसे शहरों में मस्जिदों के सर्वे के बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। साथ ही 17 फरवरी की तारीख तय की गई है। ओवैसी ने मांग की थी कि 1991 के पूजा स्थल कानून को केंद्र सरकार से सही से लागू करे। इसके लिए कोर्ट की ओर से आदेश दिया जाए ताकि कई मस्जिदों पर उठे विवाद खत्म हो सके। इस पर बेंच ने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं और इस संदर्भ में पहले से ही दायर कई याचिकाओं को एक साथ ही सुना जाएगा। साल 1991 में पूजा स्थल कानून में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने की बात कही गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की नई याचिका को इस मामले में लंबित मामलों के साथ ही टैग किया जाए और ये भी कहा कि मामले में 17 फरवरी को सुनवाई अब होगी। सुनवाई शुरू होने पर ओवैसी की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही है और नई याचिका को भी उनके साथ टैग किया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस मामले को संबंधित अन्य मामलों के साथ ही टैग कर रहे हैं। मामले पर ओवैसी ने जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया। ओवैसी ने लिखा, मैंने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका को टैग कर दिया है। मुझे आशा है कि न्यायालय पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाएगा। याचिकाओं पर 12 दिसंबर को हुई थी आखिरी सुनवाई। बता दें, केस से जुड़ी 6 याचिकाओं पर 12 दिसंबर को आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 3 मेंबर वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर 12 दिसंबर को भी सुनवाई की थी। बेंच ने कहा था, कानून के दायरे उसकी शक्तियां और ढांचे को जांच कर रहे हैं, ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे ही 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक कोई नया केस दाखिल भी न किया जाए। एक्ट के समर्थन में भी कई याचिकाएं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करते हुए सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी 2020 में याचिका दाखिल की थी। जमीयत का कहना था कि अयोध्या विवाद के अलावा बाकी मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसलिए अब इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जमीयत के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, आरजेडी सांसद मनोज झा, एनसीपी नेता जितेंद्र अहड़वाड़, सीपीएम नेता प्रकाश करात समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल करते हुए मांग की थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। उन्होंने कहा कि ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचा के मुताबिक है। हाल के दिनों में ओवैसी मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। नए साल के मौके पर भी उन्होंने इस मुद्दे पर बयान दिया था। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया।
पुकार पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ और औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ और औलाद को कमजोर करके रख देंगे। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे, मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है।